वेलकम बैक स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है। तो इसकी शुरुआत, जो सर्च करने की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है टर्म दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स व्हेन द डीएनए इज एंटर्ड इनटू अ सेल, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। सो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन अ बैक्टीरिया। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ये बैक्टीरिया है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया। निमोनिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मीन उसका फिजिकल फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है जब कोई चीज़ जो है, अभी तक चीज़ ही हम इसे कहेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली ये क्या है, उस चीज़ को इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो जब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो उसका फिजिकल फॉर्म चेंज कर देता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को जब हम कल्चर प्लेट पे ग्रो करते हैं तो 2 टाइप्स की कॉलोनी प्रोड्यूस होती है। द वन इज स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी बिकॉज ऑफ द एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, एंड द अदर रफ कॉलोनी दैट इज विद द आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो एस स्ट्रेन क्यों, स्मूथ क्यों है? बिकॉज दे हैव द म्यूकस कोट, म्यूकस इज अ पॉलीसेक्राइड, उसकी कोट प्रेजेंट होती है। और आर स्ट्रेन रफ होती है क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस कोट जो है वो बाहर आउटर की तरफ नहीं होती है। When the mice infected with the S strain, S strain जो है वो वायरुलेंट होती है। वायरुलेंट मतलब कि S strain जो है निमोनिया कॉज करती है और R strain जो है वो नॉन वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट यानी वो निमोनिया कॉज नहीं करती है। यानी अगर किसी, सपोज इन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो अगर हम माइस के अंदर S strain बैक्टीरिया डाल देंगे तो उसको निमोनिया हो जाएगा और माइस मर जाएगा। और अगर R strain डालेंगे तो उसे निमोनिया नहीं होगा और वो जिंदा रहेगा। सो माइस को उन्होंने इन्फेक्ट किया था एस स्ट्रेन से, वायरुलेंट से, जिससे कि वो मर गया निमोनिया की वजह से। लेकिन वो माइस जिसको इन्फेक्टेड किया था आर स्ट्रेन से, उसमें निमोनिया नहीं हुआ क्योंकि आर स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरुलेंट स्टेज है। यस, ये इसका जो है वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में है। आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन के अंदर जब उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, मीन्स उसको निमोनिया हो गया था। आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो वो जिंदा था यानी उसको निमोनिया नहीं हुआ है। ग्रिफिथ ने फिर क्या किया कि बैक्टीरिया को किल किया बाय हीटिंग देम। बैक्टीरिया को हीट किया एंड देन ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया उसके बाद में उन्होंने माइस में डाला तो माइस जिंदा था यानी इसको निमोनिया नहीं हुआ है। जब उन्होंने एस स्ट्रेन और हीट किल था और आर स्ट्रेन जो कि लाइव था, जब उसको उन्होंने माइस में डाला तो माइस मर गया यानी उसको निमोनिया हो गया था। अब निमोनिया कब हो सकता है? जब एस स्ट्रेन हो। तो उन्होंने पता लगाया कि शायद एस स्ट्रेन से कोई मटेरियल या कोई सब्सटेंस जो है वो आर स्ट्रेन में गया और इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया, यानी आर स्ट्रेन का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इनटू एस स्ट्रेन। इस वजह से माइस जो है वो मर गया। अब इस एस स्ट्रेन से जो कि हीट कल था उसमें आर स्ट्रेन में क्या चीज़ गई, उस चीज़ के लिए उन्होंने वर्ड दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने जो है ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया कि हीट किल्ड होने के बाद में, वही जो पिछले स्लाइड में था कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड है, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा था यानी उसको निमोनिया नहीं हुआ। और आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन जो कि हीट किल था और आर स्ट्रेन लाइव था, उसको जब इंजेक्ट किया माइस में तो माइस मर गया यानी उसको निमोनिया हो गया। तो ही रिकवर्ड। जब ये मर गया, माइस जब मर गया तो इस मरे हुए माइस से उन्होंने जो है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को ऑब्टेन किया था। उन्होंने डाला तो आर स्ट्रेन था जिंदा और एस स्ट्रेन मरा हुआ बैक्टीरिया डाला था। लेकिन जब माइस में इंजेक्ट किया और माइस जो मरा हुआ था उसकी बॉडी से जब उन्होंने रिकवर किया, जब उससे निकाला तो उनको एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला डेड माइस के अंदर। इसका मतलब क्या था कि शायद कोई चीज़ है जिसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, जो कि हीट किल था, उसमें से रिलीज होकर के आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जिसने कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को वायरुलेंट बना दिया।
ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वर्ड दिया था क्योंकि इनको अभी तक ये नहीं पता था कि वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। इसके बाद में बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया था, वो 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया था। यस, द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसके लिए ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लेod एंड मैकलिन मैकार्टी, ये जो थे 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1933-44 के बीच में जो है एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने दे डिटर्मिन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, मीन्स एग्जैक्टली वो क्या है, वो प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है, क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें से हीट किल्ड एस सेल्स जो हैं उनमें से प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया, ये देखने के लिए कि जो लाइव आर सेल्स हैं जो कि एस सेल्स में कन्वर्ट हो गई हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन तीनों में से कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने देखा दैट डीएनए फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर स्ट्रेन टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। मीन्स वो प्रोटीन नहीं था, वो आरएनए नहीं था, बेसिकली वो क्या था, डीएनए था जो कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में गया और उसका फिजिकल फॉर्म जो है वो चेंज कर दिया और आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। यस, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए उन्होंने बैक्टीरिया में एंजाइम डाला, कौन कौन सा एंजाइम डाला, उन्होंने आर स्ट्रेन लाइव लिया, फिर एस स्ट्रेन हीट किल लिया, माइस में इंजेक्ट किया और आरएनएज एंजाइम भी डाला उसमें। आरएनएज एंजाइम क्या करता है, ये आरएनए जो है उसका ब्रेक डाउन कर देता है, आरएनएज एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है आरएनए का। तो माइस मर गया यानी एस स्ट्रेन के अंदर जो आरएनएज था कम से कम उसने जो है वो ये आरएनए जो है वो एस स्ट्रेन के अंदर डाला, मिक्स किया गया था। तो आरएनए जो है वो तो कम से कम एस स्ट्रेन जो है उससे बेसिकली आरएनए तो नहीं था जिसने कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया, क्योंकि उसको तो आरएनएज ने ब्रेक डाउन कर दिया था। फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड था, उसके साथ में प्रोटीएज डाला, प्रोटीएज को एस स्ट्रेन में डाला, फिर आर स्ट्रेन लाइव ऐड किया, फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया, फिर भी माइस मर गया यानी आर स्ट्रेन फिर से वायरुलेंट हो गया। प्रोटीएज क्या करता है, ये एंजाइम प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है। तो एस स्ट्रेन के अंदर जितने भी प्रोटीन थे उसका ब्रेक डाउन तो प्रोटीएज कर चुका है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में जितना भी एस स्ट्रेन के अंदर आरएनए था उसका ब्रेक डाउन आरएनए कर चुका है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि वो आरएनए तो नहीं है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, उसके अंदर डीएनए एंजाइम डाला। डीएनए क्या करता है, वो डीएनए को ब्रेक डाउन कर देता है। फिर इन्होंने आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया में डाला, मतलब ऐड किया, फिर उन्होंने इंजेक्ट इनटू माइस में दोनों को इंजेक्ट कर दिया। तो माइस लाइव था यानी इसको निमोनिया नहीं हुआ। निमोनिया क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए ने क्या किया, डीएनए को ब्रेक डाउन कर दिया। किसके डीएनए को, एस स्ट्रेन के जब डीएनए को ब्रेक डाउन कर दिया तो आर स्ट्रेन जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग गया कि बेसिकली ये डीएनए है दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड नॉट द आरएनए एंड द प्रोटीन। सो वही जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी का रिटन फॉर्म में ये, दैट दे ऑल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं किया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसका मतलब क्या नहीं है, प्रोटीन और आरएनए तो नहीं है। लेकिन जब डीएनए से, यहाँ देखिए स्पेलिंग स्मॉल ASCA डीएनए के बाद में ASC इज द नेम इंडिकेटिंग ऑफ एंजाइम। डीएनए जब डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनहिबिट हो गया। इसका क्या मतलब है कि डीएनए जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने पहले भी बताया था, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपको इस पूरे आज के लेक्चर में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग गूगल मीट में पूछ सकते हैं। थैंक